गुड इवनिंग। और आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लाइफ क्या होती है। हम किसी भी चीज़ को देखकर कैसे अनुमान लगाएंगे कि उसमें जान है। कुत्ता दौड़ रहा है, ठीक है, आदमी चल रहा है, बात कर रहा है, हंस रहा है, हल्ला कर रहा है, रो रहा है, गा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? एक्टिविटी हो रहा है। दौड़ना, खेलना, कूदना, उछलना, बोलना, क्या हो रहा है? ये सब क्या है? एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी को देख करके हम क्या अनुमान लगाते हैं कि उसमें जान है। कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसकी जो ब्रीदिंग की एक्टिविटी, ब्रीथ कर रहा है, तो उस एक्टिविटी को हम देख करके क्या अनुमान लगाते हैं कि इसमें जान है। ठीक उसी तरह प्लांट में तो हमें कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं देती, पर उसकी हरियाली को देख करके हमें पहचान पाते हैं कि उसमें जान है। ठीक इसी प्रकार जिस प्लांट में पत्ते नहीं होते हैं तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? तो उसके ग्रोइंग स्टेज को देख करके हम अनुमान लगाते हैं कि प्लांट ग्रो कर रहा है, तो भाई इसमें जान है, तभी तो वो ग्रो कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है। तो दुनिया में ऐसे भी प्लांट हैं, ऐसे भी एनिमल हैं जो किसी भी तरह की एक्टिविटी शो नहीं करते। इवन इसमें हमें कोई ग्रोइंग स्टेज भी नज़र नहीं आती। ठीक है। तो उनको हम कैसे अनुमान लगाएंगे, मतलब हम कैसे जानेंगे कि उसमें जान है? तो उसमें भी एक्टिविटी होती है, पर वो एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आती। क्यों नज़र नहीं आती? क्योंकि उनके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनके बॉडी के अंदर होती है। और वो एक्टिविटी क्या होती है? वो एक्टिविटी होती है मॉलिक्यूल्स का मूव करना, मतलब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए, जब मॉलिक्यूल्स मूव करता है तो सेल्स मूव करते हैं। जब सेल्स मूव करता है तो ऑर्गन्स मूव करते हैं, और जब ऑर्गन्स मूव करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम मूव करते हैं। ठीक है। 2-3 ऑर्गन मिल करके एक सिस्टम तैयार करते हैं, वो पूरा सिस्टम मूव करते हैं। और जब ऑर्गन सिस्टम मूव करता है तो ऑर्गेनिज्म मूव करता है। ठीक है। तो किसी भी चीज़ में जान का होना, मतलब किसी भी चीज़ में लाइफ का होना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? मॉलिक्यूल्स का मूव होना। अगर किसी लिविंग थिंग में मॉलिक्यूल्स मूव हो रहा है, मतलब किसी चीज़ में मॉलिक्यूल्स मूव हो रहा है, तो उसमें जान है। ठीक है। तो इस तरह तो हम पहचानते हैं कि लाइफ क्या है। ठीक है। हम इस तरह जान पाए कि लाइफ क्या है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ये मॉलिक्यूल्स मूव करता क्यों है? क्या ज़रूरत है मॉलिक्यूल्स को मूव करने की? तो जब भी हमारे बॉडी, मतलब जब भी कोई ऑर्गेनिज्म या जब भी कोई लिविंग थिंग्स एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है, एनवायरनमेंट मतलब जैसे कि फूड एनवायरनमेंट है, वाटर एनवायरनमेंट है, हवा एनवायरनमेंट है, तो ये सब हमारे कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं। तो जब भी ये ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं तो ये आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। और जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं। तो ब्रेक डाउन होंगे मॉलिक्यूल्स तो वो मूव करेगा। ठीक है। कुछ ब्रेक डाउन होते हैं, कुछ ब्रेक डाउन होने के बाद फिर ये कुछ नए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फिर कुछ मॉलिक्यूल्स अगर टूट गए हैं तो उसको रिपेयर करते हैं, और फिर जिन मॉलिक्यूल्स की सेल्स को ज़रूरत है सेल्स उसे एक्सेप्ट करते हैं, और जिन मॉलिक्यूल्स को सेल्स की ज़रूरत नहीं है तो सेल उसे क्या करते हैं? रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरह वो क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। तो ब्रेकडाउन, सिंथेसिस
मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन, सिंथेसिस, रिपेयर और मेंटेन। यहाँ पे ये हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एक प्रोसेस में हो रहा है। तो ये और इसमें क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स मूव भी कर रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स जो है मूव कर रहा है, एक प्रोसेस में मूव कर रहा है, और एक किस चीज़ के लिए मूव कर रहा है, लाइफ के लिए। तो हम इसे क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेस। ठीक है। अभी जो लाइफ प्रोसेस है इसके 4 प्रोसेस हैं, मतलब ये लाइफ प्रोसेस 4 प्रोसेस पे बेस करता है, 4 प्रोसेस पे आधार करता है। मतलब ये 4 प्रोसेस पे ये प्रोसेस जो है लाइफ प्रोसेस चलता है, और ये बहुत ही ज़रूरी है लाइफ प्रोसेस को चलने के लिए। ठीक है। तो वो 4 प्रोसेस क्या है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन। ठीक है। ये 4 स्टेजेस में, ये 4 प्रोसेस में ही लाइफ प्रोसेस चलते हैं। तो न्यूट्रिशन जो है इसका मतलब क्या होता है, मतलब न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो इन्वायरमेंटल फूड है वो ब्रेक डाउन होता है। उस प्रोसेस में इन्वायरमेंटल फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, गलाया जाता है, पचाया जाता है, ताकि जो ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स है उसे एक्सेप्ट कर सके। ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स हैं वो डायरेक्ट इन्वायरमेंटल फूड को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक सिस्टम चाहिए, उसके लिए एक प्रोसेस चाहिए जो उस इन्वायरमेंटल फूड को ब्रेक डाउन करके मॉलिक्यूल्स, मतलब ब्रेक डाउन करके सेल्स के काबिल बनाया जाए, ताकि सेल्स उसे एक्सेप्ट कर सके। ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसेस है, वो उसके लिए एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, और वो सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए इन्वायरमेंटल फूड को तोड़ा जाता है और गलाया जाता है, पचाया जाता है, ताकि सेल्स उसे एक्सेप्ट कर सके। ठीक है। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स वर्क करते हैं वो क्या क्या है, माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, लीवर है, पैंक्रीज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ठीक है। तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल फूड कहाँ पे आते हैं, माउथ में आते हैं। माउथ में सैलिवरी ग्लैंड होता है। ठीक है। इस सैलिवरी ग्लैंड में एंजाइम्स होते हैं, जिसका नाम क्या है, एमाइलेज। और ये एमाइलेज क्या करता है, अगर फूड में कार्बोहाइड्रेट है तो वो कार्बोहाइड्रेट को माउथ में ही ब्रेक डाउन शुरू कर देता है, डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है। फिर फूड माउथ से कहाँ जाता है, इसोफेगस में। इसोफेगस में जाता है। इसोफेगस क्या है, इसोफेगस माउथ से लेकर स्टोमक तक एक नली है। ठीक है। जो माउथ से शुरू होकर स्टोमक तक जाती है, उस नली को हम क्या कहते हैं, इसोफेगस। ठीक है। तो इसके जरिए फूड कहाँ जाता है, स्टोमक में जाता है। अब स्टोमक में एक ग्लैंड है जिसका नाम क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 तरह के सिक्रेशंस को रिलीज करते हैं। एक है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। दूसरा एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसका नाम क्या है, पेप्सिन। और तीसरा क्या है, म्यूकस, एक सिक्रेशन है जिसको कहते हैं म्यूकस। तो आइए जानते हैं इन तीनों का फंक्शन क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या करता है, फूड को एक मीडियम देता है, एसिडिक मीडियम, मतलब एक गर्म मीडियम देता है ताकि फूड गल सके। ठीक है। और एंजाइम क्या करता है, वो फूड को तोड़ना शुरू करता है। ठीक है, गलाना शुरू करता है। और जो सिक्रेशन है म्यूकस, वो क्या करता है, वो एक लेयर बनाता है। कहाँ बनाता है, स्टोमक के जो इनर वॉल है उस पर एक लेयर बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक मीडियम बनाया है, वो एसिड कहीं स्टोमक के जो इनर वॉल है उसको हानि ना पहुंचाए, उसको इंज्योरिड, मैंने उसको घायल ना करे। ठीक है। तो हमारे
इनर वॉल को म्यूकस बचाता है। अब फूड क्या है, स्टोमक से कहाँ चला आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर। ठीक है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर जाता है तब क्या है, लीवर क्या करता है, एक जूस रिलीज करता है। उस जूस का नाम क्या है, बाइल। ठीक है, बाइल जूस। ये बाइल जूस का काम क्या है, ये फैट को ब्रेक डाउन करता है, फैट को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, फिर क्या है, पैंक्रिस वो एक जूस रिलीज करता है और इस जूस में दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, एक ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेज। तो ट्रिप्सिन क्या है, वो प्रोटीन को गलाना शुरू करता है और जो लाइपेज है वो फैट को, जो इमल्सिफाइड फैट है उसे स्मॉल पीसेस है फैट के, उससे गलाना शुरू करता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गलने के बाद जब फूड गल जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन फिर क्या करता है, एक इंटेस्टिनल जूस को रिलीज करता है और ये जो इंटेस्टिनल जूस है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है, फैट्स को फैटी एसिड में बदल देता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर वॉल है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको क्या कहते हैं, विली। अब ये विली का काम क्या है, ये गले हुए जो मतलब एमिनो एसिड, फिर ग्लूकोज, फैटी एसिड, इन सबको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर विली में ही वेसल्स होते हैं और इस वेसल्स के थ्रू फूड क्या है, सेल्स तक पहुंचते हैं और सेल से फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह फूड जो है सेल्स तक पहुंचते हैं। फिर हम आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो अनएब्जॉर्ब फूड, जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं वो फूड कहाँ चले आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जितने भी वाटर है, अनएब्जॉर्ब फूड में जितने भी वाटर है उसे एब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, और कुछ रॉ मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स रहते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर जो अनडाइजेस्ट फूड रह गया, जो डाइजेस्ट अब नहीं हुआ, वो लार्ज इंटेस्टाइन से फिर कहाँ चले जाते हैं, रेक्टम में जाके वो कलेक्ट हो जाते हैं। फिर रेक्टम से फिर वो एनएस के थ्रू वो बाहर हो जाते हैं। ठीक है, रिमूव आउट हो जाते हैं। तो इस तरह जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फूड को इसके ज़रिए ही, इन ऑर्गन्स के ज़रिए ही मतलब इस तरह गलाता है, ब्रेक डाउन करता है, पचाता है और हमारे सेल्स तक फूड को पहुंचाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे प्रोसेस पे, लाइफ प्रोसेस के दूसरे प्रोसेस, जो क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए ऑक्सीजन हमारे ब्लड तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को भी परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है और वो सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस सिस्टम में जो ऑर्गन्स रोल प्ले करते हैं वो क्या क्या है, नोज, ट्रैकिया, ब्रोंको, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हम सांस लेते हैं, तो सबसे पहले सांस कहाँ जाती है, नोज के जरिए हम सांस लिए, वो कहाँ गया, ट्रैकिया में। ट्रैकिया से फिर ट्रैकिया जो है दो ब्रांच रिलीज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंको कहते हैं। फिर ये ब्रोंको कहाँ एंटर करता है, दोनों लंग्स में एंटर करता है। ठीक है, तो फिर ब्रोंको कहाँ चला गया, लंग्स में। अब ये लंग्स में जो ब्रोंको है वो और भी ब्रांचेस रिलीज करते हैं, तो वो ब्रांचेस को क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं इसके एंड पॉइंट में
बलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में जो रहते हैं उसको क्या कहते हैं, एल्वियोली। अब इस एल्वियोली में फिर क्या होता है, जो गैस है वो ट्रैकिया से ब्रोंको गया, ब्रोंको से फिर लंग्स के अंदर, लंग्स से फिर ब्रोंक्यूल्स से होते हुए कहाँ पहुंचा, एल्वियोली में। अब एल्वियोली में क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है, ठीक है। किसका फिल्ट्रेट होता है, गैस का फिल्ट्रेशन होता है। तो हम जब सांस लेते हैं सिर्फ ऑक्सीजन को हम नहीं लेते हैं, और भी गैसेस को ले लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन को ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है, और भी गैसेस को हम ले लेते हैं। तो फिर एल्वियोलर क्या करता है, इसे फिल्ट्रेट करके सिर्फ ऑक्सीजन को हमारे ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड में रिलीज करता है, ठीक है। ब्लड में ऑक्सीजन को रिलीज करता है और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको पिकअप कर लेता है, और फिर जितने भी गैस ऑक्सीजन के साथ हमारे सांस के जरिए एल्वियोली तक आए हैं उनको और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वापस नोज के थ्रू बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह फिर ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड तक पहुंचते हैं। अब ब्लड में भी ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए एक रिसेप्टर की ज़रूरत होती है। वो रिसेप्टर क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन कहाँ पे रहते हैं, आरबीसी में, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। जब अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से फिर ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड तक पहुंच गया। अब हम आ जाते हैं हमारे तीसरे प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस के तीसरे प्रोसेस, जिसका नाम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे फूड मटेरियल्स और ऑक्सीजन गैसेस को कहाँ तक पहुँचाते हैं, सेल्स तक पहुँचाते हैं। मतलब इसका मेन काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो सेल्स तक फूड को पहुंचाना और गैसेस को सेल्स तक पहुंचाना, ये इसके लिए भी एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, और उस सिस्टम का नाम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इस सिस्टम में जो ऑर्गन्स रोल प्ले करते हैं वो क्या क्या है, हार्ट, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। तो हार्ट का काम क्या है, पंप करना, ताकि ब्लड में एक प्रेशर बने जिसके जरिए हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो सके, फ्लो कर सके, ठीक है। ब्लड वेसल्स में क्या है, ब्लड वेसल्स एक ट्यूब है जिसमें ब्लड फ्लो करते हैं, ठीक है। तो इस ट्यूब के ब्लड जो है हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुँचते हैं। लिम्फेटिक क्या है, लिम्फेटिक क्या है, ये ब्लड के जो एंड पॉइंट होते हैं, जो कैपिलरीज में जब ब्लड पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे ब्लड फिल्टरेट होते हैं। जो फिल्टरेट होकर के जो फ्लूइड निकलता है उसे क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड। तो इस फ्लूइड को सेल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर जो फ्लूइड बच जाता है या फिर जो सेल्स के अंदर में जो वेस्टेज होते हैं वो एक टिश्यू फ्लूइड के साथ और एक लिम्फ बनाते हैं। मिक्स होने पर जो लिक्विड तैयार होता है उसको क्या कहते हैं, लिम्फ। और ये लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स में चल जाता है। मतलब लिम्फ चला जाता है लिम्फ कैपिलरीज में, लिम्फ कैपिलरी से फिर कहाँ जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स में, और लिम्फेटिक वेसल्स से कहाँ चला जाता है, वेन में, ठीक है। तो इस तरह से फिर ब्लड जो है सर्कुलेट हो रहा है। मतलब हार्ट जब पंप किया ब्लड को तो वो कहाँ चला गया, एरोटा, ठीक है। ब्लड वेसल्स के भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। तो हार्ट जब पंप किया तो ब्लड कहाँ गया, एरोटा, एरोटा से फिर कहाँ गया, अर्टरी, फिर अर्टरी से कहाँ गया, अर्टेरियोल्स, फिर अर्टेरियोल से कहाँ गया, कैपिलरीज, कैपिलरीज में फिल्ट्रेट हुआ, टिश्यू फ्लूइड बना, और टिश्यू फ्लूइड को सेल्स ने एब्जॉर्ब किया, ठीक है। फिर
कैपिलरीज से कहाँ चला जाता है, वेन्यूल्स, ठीक है, वेन्यूल से फिर कहाँ चला जाता है ब्लड, वेन्स में, और फिर वेन से वेन कावा, और वेन कावा से फिर हार्ट, ठीक है। तो इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो सर्कुलरी सिस्टम के ज़रिए ब्लड जो है फूड मटेरियल्स और ऑक्सीजन को हमारे सेल्स तक पहुंचा रहा है। अब हम आ जाते हैं हमारे चौथे लाइफ प्रोसेस में, इसका नाम क्या है, एक्सक्रिएशन। अब एक्सक्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सेल्स में जो वेस्टेज रहते हैं, ठीक है, उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो सेल्स के जरिए रिमूव करते हैं, सेल्स के जो वेस्टेज को रिमूव करते हैं। तो एक्सक्रिएशन के लिए भी एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, और वो सिस्टम क्या है, एक्सक्रिएटरी। अब एक्सक्रिएटरी सिस्टम में क्या जो जो रोल प्ले करते हैं वो क्या क्या है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथा। तो किडनी का मेन काम क्या है, ब्लड को फिल्ट्रेट करना, ठीक है। जिस तरह लंग्स में एल्वियोली मेन रोल प्ले करता है, मतलब गैसेस को एक्सचेंज करता है, ठीक उसी तरह किडनी में भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। वो क्या करता है, ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, फिल्ट्रेट करके वो क्या बनाता है, यूरिन बनाता है, ठीक है। तो यूरिन जो किडनी में बना वो कहाँ चला गया, यूरेटर में, फिर यूरेटर से कहाँ चला गया, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरेटर क्या है, एक ट्यूब है जो किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, किडनी से यूरिन को कलेक्ट करके कहाँ पहुँचाना, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक थैला है जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है, ठीक है। फिर यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट हो जाता है, और फिर यूरेथा जो है ये क्या है, पाथवे है जहाँ से यूरिन रिलीज होता है, रिमूव होता है, एक्सक्रिएट होता है, ठीक है। इस तरह से क्या है, वेस्टेज है सेल्स के, वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर होता है, किसके जरिए, एक्सक्रिएटरी सिस्टम के जरिए, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस चारों स्टेजेस अच्छे से समझ में आए होंगे, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगी तो हर एक प्रोसेस के जो रूल्स रेगुलेशन है, जो डिस्कशन है, जो उसे एक्सप्लेन करूँगी स्ट्रक्चर्स के साथ।